हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 सम नंबर 3। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC बराबर होगा AO बटा DO। सबसे पहले हम आकृति 6.44 बना लेते हैं बच्चों, जो कि आपको ना मैथ में दी हुई आकृति है 6.44। इस बच्चों ये आकृति आपको मैथ में दिखाई दे रही होगी। ये वाली आकृति बच्चों मैं बोर्ड पे बना देता हूँ। इस तरीके से बच्चों इसने मैथ में आकृति बनाई हुई है। यहाँ पे डी लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। ये इसके बच्चों डायगोनल कहलाएंगे जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO बटा DO। इस बच्चों करना कैसे वो देखते हैं। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बनी हुई है। यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC बराबर बटा एरिया ऑफ DBC बराबर होगा AB बटा DO। यस बच्चों, सबसे पहले ना इसमें रचना होगी, रचना करते हैं हम। रचना कैसे करनी बच्चों, हमने गंगणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक। इस बच्चों इस सब में ना एक रचना होनी है। रचना क्या होगी बच्चों, सबसे पहले प्रमाण करने से पहले में ना रचना हो जाएगी। इसमें रचना क्या करनी है बच्चों, आपने A से BC पर लंब डाला, A से BC पर लंब डाला, AN बोल दो चाहिए आप इसने, और D से BC पर लंब डाला, D से BC पर लंब डाल दिया। ठीक है, तो AN रचना में AN लंब BC तथा DM लंब BC डाला। ये करिए बच्चों हमने रचना। अब बच्चों हमें एक बार ना इन दोनों त्रिभुज को, जो मैं बच्चों क्रॉस कर रहा हूं ना, इन दोनों त्रिभुज को मैं समरूप दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा बच्चों, आपको मैं बता देता हूं। बच्चों हमने जब AN लंब BC डाला ना, तो ये वाला कोण कितने का हुआ बच्चों, 90 डिग्री का हुआ, और ये वाला कोण भी कितने का हुआ, 90 डिग्री का हुआ। बच्चों दो कोण मिल गए हमें कि ये दोनों 90 के है। अरे बच्चों इसकी बात करें ना, ये दोनों के शीर्षाभिमुख कोण है। इस तरीके से बच्चों दोनों त्रिभुज ये ना छोटी वाली समरूप हो रही है। ठीक है बच्चों, समरूप हो रही है। तो ये सबसे पहले ना इन त्रिभुज उठाते हैं हम। ये बच्चों सम को स्टार्ट करते हैं प्रमाण, या हल लिख सकते हैं बच्चों, हल। सबसे पहले बच्चों हमने ये वाला करा है। अब उठाते हैं त्रिभुज ANO तथा त्रिभुज DMO में दोनों को समरूप दिखाना है। इस त्रिभुज का कोण है किसके बराबर है, कोण M के। क्यों बराबर है, दोनों बच्चों 90 डिग्री के कोण है। इस त्रिभुज का कोण AON, इस त्रिभुज का कोण AON किसके बराबर है बच्चों, कोण DON के। क्यों बराबर बच्चों, दोनों के ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है बच्चों, ये दोनों के शीर्षाभिमुख कोण है। यस बच्चों, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है दोनों के। ठीक है, इसलिए बच्चों त्रिभुज ANO समरूप है त्रिभुज DMO के। क्यों समरूप है बच्चों, एंगल नियम से। यहां से बच्चों हमने निकालना क्या है, हम यहां पे निकालेंगे AN
मतलब अगर बच्चों दो त्रिभुज समरूप है ना तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। इस बच्चों अगर दो त्रिभुज बच्चों समरूप है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, हमने पहले सीख रखा है। इसलिए बच्चों इनकी हर भुजा का जो अनुपात है ना बराबर बराबर होगा। मतलब हमें जो रिक्वायरमेंट है ना बच्चों उसको हम उतार लेंगे। मतलब हमें इसमें रिक्वायरमेंट है an बटा dm का अनुपात बराबर होगा ao बटा में डी। हमने बच्चों इसी चीज की रिक्वायरमेंट थी, इसकी दो भुजा हमने उठा ली कि इन दोनों भुजा का अनुपात इन दोनों भुजा के बराबर होगा। कि क्यों बराबर होगा? सिंपलिसिटी। इक्वेशन नंबर 1। यस बच्चों अब हमने आगे ना इसी चीज को यूज कर लेना है। अब बच्चों आपको पता है, क्या पता आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है? किसी भी त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल होता है क्या है? क्या होता है बच्चों क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुना में ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुना में ऊंचाई होता है। अब बच्चों में अगर मैं त्रिभुज एबीसी की बात करूं ना तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। आधार की बात करें तो बच्चों बीसी है और ऊंचाई की बात करें तो बच्चों एन है इसका। अगर मैं त्रिभुज बीडीसी की बात करता हूं तो इसका आधार बीसी है, क्योंकि पहले ही बोल रखा है त्रिभुज एबीसी और डीबीसी दोनों एक ही आधार बीसी पर बने हुए हैं और ये दोनों के हमने रचना के द्वारा दोनों के सिलसिला में डाली हुई है। तो इन दोनों का बच्चों हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब इस बच्चों अब क्या लिखोगे आप? अब एरिया ऑफ एबीसी बटा अनुपात में लेके चलना बच्चों इसमें। एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ एबीसी डीबीसी लिख दो। किसने क्या पूछा है? डीबीसी। यस, डीबीसी बराबर एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला 1/2 गुना, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ बच्चों आधार बच्चों एबीसी का बीसी है, ऊंचाई बच्चों एन है। ठीक है, लिख दिया भाई। बटा मैं एरिया ऑफ डीबीसी फॉर्मूला बच्चों ऊपर लिखा हुआ है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार बच्चों इसमें 1/2 है और आधार 1/2 से बच्चों बीसी आधार बीसी है बच्चों और इसमें डी ऊंचाई कौन सी है बच्चों? डीएम है बच्चों। ठीक है, जो बच्चों कटता है काट देंगे आप, आसानी से काट देंगे बच्चों। क्या बचा है? यहाँ पे बचा बच्चों एम बटा है में डीएम, ये दोनों बचा। ठीक है, अब एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीबीसी बराबर है इस बच्चों एन डीएम। यहां तक तो समझ गया। अब एन डीएन हमने प्रूव कर रखा है कि एन डीएन किसके बराबर है? एओ बटा डीओ के बराबर है। तो मैं बच्चों उसकी जगह में ये रख दूंगा। क्या रख दूंगा बच्चों? एओ बटा में डीओ। कहां से पता है? समीकरण 1 से, क्योंकि हमें पता है क्या पता बच्चों? एन बटा डीएम बराबर है एओ बटा डीओ। इस रिजल्ट को बच्चों हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इस बच्चों अतः है हम पॉइंट पे पहुंच गए बच्चों। अतः है एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीबीसी मतलब दोनों त्रिभुज का अनुपात, दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात बराबर है एओ बटा डीओ। जैसे बच्चों एरिया ऑफ एबीसी एरिया ऑफ डीबीसी बराबर है एओ बटा डीओ। यही बच्चों हमने सिद्ध करना था। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। यस बच्चों, अब हम चलते हैं आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 4। यस गाइस, अब हम चले आपके अगले सवाल 4 नंबर सवाल को लेके बच्चों। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि वे त्रिभुज समरांग होते हैं। इस बच्चों इसमें ना हमें दो त्रिभुज दे रखी है, दो त्रिभुज दे रखे बच्चों। मान लेते हैं कि वो दोनों त्रिभुज एबीसी है। एक तो मान लिया एबीसी है बच्चों, मान लिया एक एबीसी है और दूसरे बच्चों मान लेते हैं पीक्यू है। और क्या क्या रखेंगे? दोनों त्रिभुज समरूप है। इस बच्चों माना क्या माना बच्चों? हमने त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यू के। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमने दिया है
चलो बच्चों इसको सही ढंग से करते हैं हम। इसको आपने दिया है में लिख सकती है, दिया है। इसको ना इस तरीके से लिख सकते हैं हम, दिया है। क्या दिया बच्चों? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी के वर्ग की। ये चीज हमें दिया है और साथ में दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है, मतलब एरिया ऑफ एबीसी बराबर है एरिया ऑफ बी के वर्ग। ये भी आपको दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है हमने? त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगी, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगी त्रिभुज पी के वर्ग। ये बच्चों आपने सिद्ध करना है। अब चलते हैं बच्चों इसके प्रमाण पर, कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। क्योंकि 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 त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी के वर्ग की। ये बात कहां से है बच्चों? ये बच्चों ये बात दिया है में से, ये आपको बच्चों बात दी हुई है। ये बच्चों हमें पता है, अगर बच्चों दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। मतलब संगत भुजा ए बी संगत बनता है पी क्यू, बीसी संगत बनता है क्या होगा? ए बी संगत बनता है पी आर। सीपीसीटी लिख देंगे हम। समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होती है। इसका नाम आप बच्चों एक रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चों? नाम एक। और साथ में हमें क्या दे रखे हैं? एरिया ऑफ एबीसी बराबर है एरिया पी के वर्ग। और साथ में बच्चों हमें ये भी पता है, अगर दो त्रिभुज समरूप है ना, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके एरियाज का अनुपात है, तो उनके एरियाज का अनुपात मतलब एरिया ऑफ एबीसी और एरिया पी के वर्ग। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके एरियाज का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब ये वाली बात भी आ जाएगी, मतलब ए बी बटा पी क्यू का वर्ग बीसी बटा क्यू वर्ग का वर्ग और एसी बटा पी आर का वर्ग होगा। इस बच्चों अब ना हमें क्या पता है? हमें पता है कि एरिया ऑफ एबीसी बराबर है एरिया पी के वर्ग। ये दोनों एरिया बराबर बराबर बच्चों, तो मैं ना इस किसी एक को बदल दूंगा। मतलब क्या कर देंगे? एरिया ऑफ एबीसी और पी के वर्ग को ना हमने लिख दिया एरिया ऑफ एबीसी, बदल दिया भाई, बराबर है। ये बदल देंगे बच्चों, ये तो कौन रखेंगे? ए बी बटा पी क्यू खास की है, यहाँ पे बीसी बटा क्यू वर्ग खास की है, यहाँ से आप जगह एसी बटा पी आर कर सकते। अगर बच्चों सेम है, ये बच्चों अगर सेम है तो काट देंगे। काट नहीं पाएगा कितना बच्चों? ये याद रखना, काटने पर एक आएगा, यहाँ पे भी एक आ जाएगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा। मतलब ये जो अनुपात है ना बच्चों किसके बराबर आ गया? एक के बराबर आ गया। मतलब ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर भी एक के बराबर है, बीसी बटा क्यू आर का स्क्वायर भी एक के बराबर है, एसी बटा पी आर का स्क्वायर भी एक के बराबर है। मतलब ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर एक के बराबर है बच्चों। अगर दोनों साइड बराबर लेती है तो यहाँ से क्या जाएगी बात? ए बी बटा पी क्यू एक के बराबर है, मींस यहाँ से पता है बच्चों ए बी बराबर है पी क्यू। सिमिलरली सेम तरीके से बच्चों सेम अगर ए बी पी क्यू के बराबर है ना, सेम तरीके से बी सी बराबर क्या हुआ आ जाएगा? बी सी बराबर आ जाएगा क्या हुआ? और ए सी बराबर आ जाएगा ये। अब त्रिभुज एबीसी तथा
पी क्यू बारे में। अब त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू बारे में, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू की, और बीसी बराबर है क्या हुआ की, और एसी बराबर है पी आर क्यू। ठीक है, ये सारे हमने सिद्ध करा हुआ है। इसका नाम आप दो समीकरण रख देना। ये बात कहाँ से आई बच्चों, समीकरण नंबर 2 से आई है। अगर बच्चों किन्हीं भी दो त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होना तो वो रूल जाता है सर्वांग समन्वय। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग समन्वय है त्रिभुज पी के वर्ग के। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग समन्वय त्रिभुज पी के वर्ग के किस नियम से सर्वांग समन्वय बच्चों, साइड नियम द्वारा। इस बच्चों दोनों त्रिभुज सर्वांग समन्वय साइड नियम द्वारा। इस बच्चों इसमें इस तरीके से बच्चों ये सम करना था। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर रहेगा त्रिभुज एबीसी सर्वांग समन्वय त्रिभुज पी के वर्ग के। हमारी वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। सम को करते रहे, पेपर की तैयारी करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।